नीतीश जी आप कैसा बात बोल रहे हैं? बिहार में कहाँ घुस दिया जाता है? नीतीश जी तो नहीं बोलते देते हैं। अरे भाई, अगर सुशासन के सरकार रहता तो मर्डर कहाँ से हो रहा है, लूट कहाँ से हो रहा है, चोरी कहाँ से हो रहा है। और सबसे बात, इन्होंने तो बिहार को इतना डेली जो है ये शराबबंदी जो इनकी नाकामी है, उस शराबबंदी के चलते जो है डेली जो है कहीं ना कहीं जहरीला शराब पीकर लोग मर रहे हैं। कुछ दिन पहले छपरा में नीतीश जी का कहना जो पियेंगे वो मरेंगे। अरे भाई, तो पिलाने का काम तो नीतीश जी किया था। अरे तो पीने और खाने की चीज रुकने वाला है? ऐसा हम भी सुने हैं कि बाढ़ पर जो कमीशन लेते हैं वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, नाम नहीं किसी का लेंगे। नहीं, आप जो सुने वो सही बात है। सही बात है ये बात सही। अगर आप देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग खुफिया एजेंसी हैं, आप लोग जो भी सुने हैं वो बिल्कुल सही सत्य। कौन सा ऐसा दिन है कि क्राइम नहीं हो रहा है? और तीसरी बात यह है सर कि बिहार में लोग बोलता है कि बिहार को हम आगे ले जाएंगे। हम कहते हैं बिहार परिवारवाद से कब निकलेगा? आप मानते कि नहीं कि परिवार? आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। अभी हम बिहार शरीफ में हैं। हमारे साथ बिहार शरीफ में बातचीत करने के लिए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नालंदा से दिलीप कुमार हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ विकल्प के रूप में कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि विकल्प के रूप में हम बताएंगे कि कौन है बिहार के। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ तक आने के लिए आपको धन्यवाद। विकल्प के रूप में कौन है? विकल्प के रूप में अभी तो जो है समय आने पर पता चल जाएगा। हम लोग जो है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 14 अप्रैल 2023 ईस्वी को पटना में जो है एक बड़ी रैली करके जो है यहाँ तीसरे मोर्चे की जो है कवायद शुरू होगी, और उसके बाद जो है बिहार वासियों को एक नया विकल्प के रूप में देखने को मिलेगा। तो विकल्प के रूप में कौन है? आप रहेंगे या आपके कोई और हैं, या ये आप नहीं बताएंगे अभी? अभी उस पर जो है सस्पेंस है। उस पर हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि हम लोग जो है तीसरे मोर्चे का नेता कौन होगा, कौन कौन सी पार्टियां इसमें रहेगी, और हम लोग किस मुद्दा पर काम करेंगे। ये सब आने वाले समय में हम लोग जो है जनता के सामने रखने का काम करेंगे। अभी जो बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या इस गठबंधन की सरकार से आप खुश नहीं हैं? अभी जो गठबंधन की सरकार से हम तो क्या, पूरे बिहारवासी कोई नहीं खुश है। ये तो जाति धर्म की लड़ाई है, जिसमें जो है लोग बंध जाते हैं और वोट मजबूरी में करते हैं। क्योंकि 1990 से ईस्वी से ही बिहार में पिछड़ों की सरकार है, लेकिन कहने को है पिछड़ों की सरकार है, और लेकिन इन पिछड़ों की सरकार में भी अति पिछड़ा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीब गुरबा का कल्याण नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है। कैसे नहीं कल्याण हुआ है इन लोगों का, शोषितों का? देखिए, मुख्यमंत्री सब लोग के घर दे रहे हैं, नल जल पहुंचवा दिए, शिक्षा वाला काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? आपने शिक्षा पर चर्चा किया। आज जो है दुर्भाग्य है बिहार का कि कोई भी जो है अभिभावक, कोई भी गार्जियन जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर शिक्षा में विकास होता, शिक्षा में मतलब नीतीश जी काम किए होते, तो आज जो है सरकारी स्कूलों में जो है एडमिशन के लिए लाइन लगे होता। लेकिन आज जो है हर गार्जियन जो है आपको जो है प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है बच्चों को। वहाँ सबसे जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो जिनके पास पैसा खाने को मोहताज हैं, वही अपने बच्चों को जो है वो भी खिचड़ी खाने के उद्देश्य से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और अभी देखिए योजना वो 2014 में चालू किए थे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उस योजना के तहत कितना बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है? वो सब सिर्फ खाना पूर्ति का है। लगभग जो है 1% को जो है लाभ मिला होगा तो नहीं मिला होगा, इस पर विशेष नहीं कहना, लेकिन ये सब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लोगों को गुमराह करने की है। अब जो है बिहार की जनता ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई से उब चुकी है और एक नया विकल्प की तलाश कर रही है। और वो जो है सिर्फ जो है प्लेटफार्म उसको नज़र नहीं आ रहा। जिस दिन प्लेटफार्म नज़र आना शुरू हो जाएगा, बिहार की जनता जो है ये दोनों को हटाने का काम करेगी। अभी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो समाधान यात्रा पे निकल चुके हैं। तो यही तो जनता समझ गया, इन्होंने नाम का चयन ही गलती कर दिया। जनता तो अब गांव देहात में जाइएगा तो चर्चा हो जाएगा कि भाई 17 साल में इन्होंने कोई समाधान नहीं किया, जो आप समाधान के लिए निकले हैं। इन्होंने इनके जो शुभ चिंतक है या सलाहकार है, ये जो है यात्रा का नामांकन गलत कर दिया। इसी में ये फंस गए कि 17 साल में आपने कोई काम नहीं किया, कोई जो है जनता की समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए ना आपको अब निकलना पड़ रहा है।
कितना समाधान होगा इससे? कोई समाधान नहीं होगा। ये जो है नीतीश जी की जो है विदाई यात्रा है और बहुत कम जो है 2025 इनकी लास्ट जो है राजनीतिक करियर है। 2025 के बाद इन्हें कोई जनता जो है मत देने नहीं जा रहा है, वोट देने नहीं जा रहा है। नीतीश जी बोले हैं कि जब हम 2025 में हटेंगे तो यहाँ का जो सत्ता है वो तेजस्वी यादव संभालेंगे। तेजस्वी यादव, अरे भाई वो बोले हैं तेजस्वी यादव संभालेंगे, जनता ने ना बोला है। जनता तो उनके पिताजी के 25 साल 15 साल का शासनकाल देख लिया है कि किस प्रकार जो है बिहार में जंगल राज का जो है बोलबाला था और जो है दिन दहाड़े हत्या लूट अपहरण का जो है खेल खेला जाता था। जनता सब जानती है, इसलिए उनके कहने से तेजस्वी को कोई मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है। अच्छा, अभी अनुमंडल में हम लोग यहाँ पे हैं, तो अनुमंडल में ब्लॉक में किस तरह का काम भी होगा? काम तो है, कोई भी ऐसा अनुमंडल जाइए या हम लोग तो बराबर घूमते रहते हैं, ब्लॉक में भी घूमते रहते हैं, कोई ऐसा जो है ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ बिना पैसा देले काम होता है। नीतीश जी, आप कैसा बात बोल रहे हैं? बिहार में कहाँ घुस दिया जाता है? नीतीश जी तो नहीं बोलते देते हैं। अरे भाई, तो नीतीश जी हमारा सामने चले और यहाँ तो एगो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी घूस देना पड़ता है। जाति सर्टिफिकेट बनाने में 100 रुपया 200 रुपया लेता है। और पहले तो जो है नेता को इज्जत प्रतिष्ठा भी लोग जो है ऑफिसर देते था, आज तो नेता को सुनता नहीं है। इन्होंने जो है अफसरों को इतना जो है माथा पर चढ़ा दिए हैं कि जो है छोटा छोटा कार्यकर्ता, चाहे उन्हीं के दल का कार्यकर्ता हो या नेता हो, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर से का नेता हो, उसका कोई भी ऑफिसर जो है, कोई भी जो पदाधिकारी जो है नहीं सुन रहा है। ये इन्होंने मतलब कि एक गुंडा पाल रखे हैं अफसर के रूप में बिहार में। ये कैसा बात आप बोल रहे हैं? सुशासन की सरकार है और आप गुंडा बोल रहे हैं? और सिर्फ नीतीश जी के मुंह से कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि सुशासन की सरकार है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आप पेपर आज लाइए पेपर, कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन पेपर में आपको 5-10 घटना जो है मर्डर को नहीं सुनने को मिलेगा। अगर सुशासन की सरकार रहता तो मर्डर कहाँ से हो रहा है, लूट कहाँ से हो रहा है, चोरी कहाँ से हो रहा है। और सबसे बात, इन्होंने तो बिहार को इतना डेली जो है शराबबंदी जो इनकी नाकामी है, उस शराबबंदी के चलते जो है डेली जो है कहीं ना कहीं जहरीला शराब पीकर लोग मर रहे हैं। कुछ दिन पहले छपरा में नीतीश जी का कहना जो पियेंगे वो मरेंगे। अरे भाई, तो पिलाने का काम तो नीतीश जी किया था। अरे तो पीने और खाने की चीज रुकने वाला है? दारू में पाबंदी। आप पीते हैं कि नहीं? हम नहीं पीते हैं भाई। नहीं पीते हैं? नहीं जी, अब मिल जाए तो? ना ना ना, वैसा बात नहीं है। कोई जो है नहीं कह सकता है कि हमको कोई जो है देखा दारू पीते या जो है सुना होगा। तो बिहार में शराबबंदी होगा नहीं चाहिए, खत्म होना? शराबबंदी रहना चाहिए, ये सही है, लेकिन उसको जो है किस रूप में पालन करवाना चाहिए मायने रखता है। नीतीश जी का नहीं समझ में आ गया। नीतीश जी अकबका गए हैं। पहले घरे घरे आप जो है ठेका खोल दिए थे। आप कोई ऐसा टोला नहीं था, कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा बाजार नहीं था जहां आपका जो है शराब का जो है थी न मिलता था। दुकान खोलने का काम किए हैं और आज उसको एक बार बंद कर दिए हैं। तो एक बार ये सामाजिक काम है, ये जो है आपके खाली डंडा दिखाने से बंद नहीं होगा। इसको सामाजिक स्तर पर लोगों को कन्विंस करना होना था, पहले करना था, उसके बाद जो है बंद करने का जो है विचार विमर्श होना चाहिए था। और क्या कहेंगे? क्या बोले सर? हम इनके साथ एक और है बातचीत करने के लिए, क्या कहेंगे? मेरा नाम धनंजय कुमार है। हाँ। हम वर्तमान में अभी वार्ड सदस्य हैं। अच्छा अच्छा। पावापुरी पड़ता है, घोसरामा गाँव है। घोसरामा गाँव। तब तो वार्ड नया अभी वार्ड पार्षद आप बने हैं, तब तो काम तो अच्छे करते होंगे ना? हाँ, देखिए काम जो आया चुन के वो अच्छा ही करने के लिए आया। कमीशन भी लेते हैं तो? नहीं, आप जाके ये चीज़ जो सवाल आप हमसे करें वो जाके आप है ना पहले ब्लॉक में कीजिए। ये सवाल वीडियो साहब से कीजिए। ये सवाल आप वहाँ का जो छोटा छोटा कर्मचारी है उससे पूछिए कि क्या यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अगर वो बोल देंगे कि नहीं है तो मैं भी वादा करता हूँ कि आपको साबित करके दूंगा है या नहीं है। ऐसा हम भी सुने हैं कि वार्ड पार्षद जो कमीशन लेते हैं वो ऊपर तक पहुँचाते हैं, नाम नहीं किसी का लेंगे। नहीं, आप जो सुने वो सही बात है। सही बात है। ये बात सही। अगर आप सुन, देखिए मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग खुफिया एजेंसी हैं। आप लोग जो भी सुने हैं वो बिल्कुल सही सत्य बात है, लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करेगा भाई? कोई नहीं, प्रशासन करेगा ना। प्रशासन तो बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि हम तो बैठे हुए कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई करेगा तो नीतीश जी हैं जो मुख्यमंत्री, वो खुद बोले हैं कि हम नौकरी से हटा देंगे। तो देख लीजिए, आपके हम चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, अभी क्राइम का ग्राफ देखिए, कौन सा ऐसा दिन है कि क्राइम नहीं हो रहा है। और तीसरी बात यह है सर कि बिहार में लोग बोलता है कि बिहार को हम आगे ले जाएंगे।
हम कहते हैं बिहार परिवारवाद से कब निकलेगा? आप मानते हैं कि नहीं हाँ, कि परिवार कैसे नहीं है? आप देखिए ऊपर से नीचे परिवारवाद। आप देख लीजिए लालू जी का बेटा हो या फिर केंद्र ऐसा में जो लालू जी का बेटा जैसा है शिक्षित है ना जी, वो तो शिक्षित है बिहार में कोई और? सर ये तो जनता बताएगी ना शिक्षित है कि नहीं है। अच्छा बताइए, बिहार लालू जी का जो बेटा है वो शिक्षित है? उतना शिक्षित है बिहार में कोई? आप हैं? नहीं, शिक्षित और अथी के बात नहीं है। मुख्यमंत्री हम ये कहना चाहेंगे कि सुने कि वो इतना शिक्षित है कि नुमा फेल है। और फेल और पास की मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि आरजेडी जैसे उप मुख्यमंत्री बने हुए, आरजेडी में तेजस्वी यादव से भी पहले से बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो पहला अधिकार उनको बनता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो पार्टी को पहले सिंचा, मेहनत किया ऊपर, चूंकि ये लोकतंत्र है, जनता अब कम पढ़े लिखे वाले को भी नेता मान सकता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि उन्हीं के पार्टी में है, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, पप्पू यादव भाग गए, उनको नज़रअंदाज किया गया। उस तरह बहुत पार्टी उनके पार्टी में पुराने हैं जिनको जगह दे सकते थे, उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन यहाँ परिवारवाद के चलते राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये गलत है ना। उसी तरह आज जो है सोनिया गांधी का जो है बेटा जो है आपका राहुल गांधी है। अरे भाई, कांग्रेस में और भी बड़े नेता लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, देश को चला सकते हैं, उनको आगे नहीं किया जाता। तो यही है, पुत्र मोह के फेरा में देश का जो है बेड़ा गर्क हो रहा है, राज का बेड़ा गर्क हो रहा है। वही हम लोग का कहना है कि जो है कि आप याद कीजिए कि जिस समय गठबंधन नहीं था, गठबंधन जब हुआ तो लालू जी का बेटा क्या बोले थे, उनका पुत्र का वक्तव्य क्या था कि पहली कैबिनेट में मैं कलम चलाऊंगा 19 लाख का नौकरियां। वो बोले थे मुख्यमंत्री बनेंगे तब। मुख्यमंत्री बनेंगे तब? तो ये उप मुख्यमंत्री कोई सीट नहीं है? वही पूछिए उनसे कि क्या मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब तो आप बोल रहे मुख्यमंत्री बना दो। अब मुख्यमंत्री जब बना दिया जाएगा तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री बना दो। ये कब तक ठगिएगा? ये बेरोजगारी वाला ग्राफ देख रहे हैं, युवा का क्या हाल हो रहा है। हम भी एक MBA एडुकेशन किया हुआ लड़का हूँ, भले लोग अभी गरियाएगा अभी सुन के कि पढ़ के मेरे को पर भाई कर रहा है, समझे। लेकिन एक बात सत्य बताते हैं कि बेरोजगार मारा फिर रहा हुआ, इसका कोई माई बाप नहीं है। ना नीतीश जी पर भरोसा रह गया है, ना तेजस्वी जी पर आ गया है। इसीलिए जो ये अभी दिलीप बाबू बोल रहे हैं कि तीसरा विकल्प निकलना चाहिए बिहार में, और मैं वादा करता हूँ निकलेगा। एक दिन घर से, गरीब का घर से ही चिराग निकलता है। हाल फिलहाल कल के डेट में जननायक कर्पूरी जी का जयंती मनाया गया। जननायक उनमें क्यों लगा? बिहार केसरी श्री बाबू में क्यों लगा? और इनमें काहे नहीं लग रहा है? लालू जी में काहे लग रहा है? बस इन लोग जो राजनीति की है जितना साल में, ये दोनों मिलके देख रहा है। पूरा जनता बिहार देखे कहाँ है? श्री बाबू के समय में तो झारखंड भी साथ था, वहाँ भी कुर्सी के मोह में 2000 में बंटवारा कर लिया गया। तो अनेक मुख्यमंत्री बन जाओ, हम अनेक बन जाएंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ तो जिन्ना उधर का बन जाओ, हम इधर का बन जाए। हम लोग तो सोने के चिड़िया का देश में रहते थे। बात इस पे करे, बात बेरोजगारी पर करे, बात शिक्षा पे करे। हम कहते हैं कि आज भी सरकारी शिक्षक का बेटा बेटी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ इस मीडिया चैनल के, आपके चैनल के द्वारा, कि अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं सही हो गया तो मैं भी राजनीति करना छोड़ दूँगा। लास्ट क्या कहेंगे दिलीप जी? लास्ट हम नीतीश जी से जाते जाते अभी जाने के क्रम में है, राजनीतिक क्षेत्र से 2 साल उनका और कार्यकाल है, 2.5 साल। हम यही कहेंगे कि 2.5 साल में शिक्षा पर आप काम कीजिए ताकि जो है गरीब गुरबा का बाल बच्चा का भविष्य सुधर सके। रोजगार पर जो पलायन बिहार से हो रहा है उस पर काम कीजिए। जो बिहार के नौजवान साथी बाहर में जाकर जो है रोजगार के तलाश में जाते हैं, गाली गलौज खाते हैं, लाठी खाते हैं और जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले। यही सब आग्रह करेंगे नीतीश जी से, चूँकि हमारे भले विरोधी हैं, मुख्यमंत्री हैं। 2-2.5 साल में इतना काम कर दीजिए और ये जनता हमेशा नहीं तो हमेशा जो है आपसे सवाल पूछेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार, आपने क्यों नहीं किया शिक्षा में सुधार।
माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार, आपके रहते हुए जो है बिहार के युवा जो है विदेश बाहर में जाकर क्यों किया रोजगार, ये हमेशा आपसे आपके जाने के बाद ही पूछेगा। इसलिए जनता आपको जो है भविष्य में ना पूछे, इसलिए 2-2.5 साल में कुछ काम करते जाइए ताकि आपकी जो है कुछ नाम चले। ऐसे तो नाम बेड़ा गर्क करिए दिए हैं आप 17 साल के कार्यकाल में, लेकिन जाते जाते कुछ कर दीजिए। ये हमारे साथ थे दिलीप जी, जो पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, और इन्होंने बता दिया कि निर्णय ले लिया है कि अब आगे क्या करने वाला है। तब तक आप देखते हैं नेक्स्ट भारत। धन्यवाद।